नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। महाकुंभ में भीड़ के कारण प्रयागराज की ओर जाने वाली सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है और इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को महाकुंभ के दौरान जाम के संकट से उबरने और यात्रा की बाधा दूर करने के लिए सरकार को राज्य में वाहनों को टोल मुक्त करने की सलाह दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश में वाहनों को टोल मुक्त किया जाना चाहिए। इससे यात्रा में बाधा कम होगी और जाम का संकट भी कम होगा। जब फिल्मों को मनोरंजन कर मुक्त किया जा सकता है तो महाकुंभ के महापर्व पर गाड़ियों को कर मुक्त क्यों नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कुछ फोटो और वीडियो भी शेयर किए हैं। खुद सपा चीफ अखिलेश यादव ने टोल के पास खाना खा रहे श्रद्धालुओं से बात की है, जिसके फोटो भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट किए हैं। बता दें कि कुंभ में अभी भी श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है और 26 फरवरी को आखिरी स्नान तक मेला क्षेत्र में भी काफ़ी भीड़ है। इसी वजह से प्रयागराज जिले के बॉर्डर की सड़कों पर भी ट्रैफिक जाम देखने को लगातार मिल रहा है और महाकुंभ में आज रविवार 9 फरवरी को भी 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया है। पिछले कई दिनों से रोजाना 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा की भीड़ आने की वजह से मेला क्षेत्र से लेकर शहर तक व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी अब खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर व्यवस्था को संभालने में लगे हुए हैं। महाकुंभ के डीआईजी पुलिस वैभव कृष्ण खुद संगम से लेकर एंट्री पॉइंट तक पैदल ही भ्रमण कर व्यवस्थाओं को बनाने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि भीड़ अप्रत्याशित तरीके से ज़्यादा आ रही है। इसकी वजह से लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन सादाब रिजवी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक बेहतरीन मांग को रखा है और जिससे जितने भी श्रद्धालु आने वाले हैं, जितने भी गाड़ियों से आने वाले हैं, ख़ास तौर से उन्हें जाम से भी राहत मिल सकती है और उनकी जेब भी कम ढीली होगी। क्या कहेंगे सादाब रिजवी? जब एक फिल्मों को, अगर कोई फिल्म होती है और सरकार को वो अच्छी लगती है, उनके फेवर की होती है, तो उसको टैक्स मुक्त कर दिया जाता है। तो जब महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालु हैं तो उनके लिए इतनी छूट तो बनती है। अखिलेश यादव ने बड़ा सही डिसीजन लिया है। बिल्कुल सही सवाल उठाया है। और जो ऐसी फिल्में बनती हैं जिनको कर मुक्त किया जाता है, उनकी गिनती आप करेंगे और उन पर नज़र डालेंगे तो वो सिर्फ वो वाली फिल्में हैं जिनमें प्रोपगेंडा शामिल होता है या जो सरकार के फ़ायदे के लिए बनती है, सरकार को उससे लाभ होता है, ऐसी फिल्मों को सरकार कर मुक्त करती है। अब महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु, जो भीड़ बढ़ रही है, तो वो सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, सरकार को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। इसलिए सरकार उनके लिए टोल मुक्त करने की बजाय, उन पर जाम लगाने की बजाय, जो जाम लग रहे हैं जाम से हटाने की बजाय उनके रास्ते रोक रही है। जगह जगह जो सड़कें हैं वो बंद कर दी गई हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। और कुंभ के जो पुल हैं, 7 से ज़्यादा पुल, उनको भी कुछ पुलों को ही खोला गया है, बाकी को बंद कर दिया गया है। जो वीवीआईपी मूवमेंट चल रहा था, वीआईपी मूवमेंट चल रहा था, वो अभी तक जारी है। उसका जीता जागता सबूत है कि आज मोहनलाल यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो डुबकी लगाने पहुंचे। तो उनका जो लश्कर है वो आराम से, प्यार से वहां डुबकी लगाकर आया और उनके लिए पूरे साजो सामान, पूरे इंतज़ाम करे गए सरकार की तरफ से। इससे पहले हमारे देश के प्रधान सेवक वहाँ गए और वो भी बहुत शालीनता के साथ। अब बात आ जाती है और कुछ लोग ये मेरी बात को इस तरीके से, जो अंधभक्त प्रवृत्ति के लोग हैं, वो कोट करेंगे कि वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है कि उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट होना चाहिए था। लेकिन जब प्रधान सेवक इस बात की पहल करते और देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात की पहल करते कि हमें वीवीआईपी कल्चर को ख़त्म करना है महाकुंभ के अंदर और हमें साधारण श्रद्धालु की तरह वहाँ पर स्नान करने जाना है, तो इस देश के, इस प्रदेश के लोगों की आत्मा को शांति मिलती और उन लोगों की आत्माओं को शांति मिलती जो वहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, जो भगदड़ की भेंट चढ़ चुके हैं, और उनके परिवारों के दिलों को कम से कम ठंडक मिल जाती, जो अपनों को वहाँ पर खो चुके हैं। विभाग जी, लेकिन सादाब रिजवी, कहीं ना कहीं कुंभ में भी विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है कि महाकुंभ के अंदर जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, उससे ये महाकुंभ कम
प्रचार का कुंभ ज़्यादा लग रहा है। और अगर प्रचार का कुंभ भी है, मान लेते हैं, कोई नहीं, अगर सरकार अच्छाई का श्रेय लेगी तो बुराई का भी श्रेय लेना ही पड़ेगा। तो फिर अखिलेश यादव की कम से कम ये बात अगर मान लें तो शायद जनता के लिए थोड़ा सा ऊंट के मुंह में जीरा जैसा कुछ फ़ायदा तो नज़र आए। कम से कम वो जाम से तो बचे, कम से कम उसकी जेब तो कम ढीली हो। तो ये करके अगर सरकार बड़ा दिल दिखाए तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। ये देश की जनता और प्रदेश की जनता के लिए फ़ायदे का ही सोता है। देखिए, अखिलेश यादव शुरू के दिन से ही लगातार सवाल उठा रहे हैं और श्रद्धालुओं के लिए लगातार प्रयासरत हैं कि उनको वहाँ पर जो जा रहे हैं श्रद्धालु आस्था में डुबकी लगाने के लिए, उनके लिए वहाँ पर आसानी की जाए, बिल्कुल उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाए। बिल्कुल। लेकिन सरकार माने की कब ऐसी बातों को, क्योंकि सरकार ये महाकुंभ को धार्मिक अनुष्ठान नहीं मान रही है। सरकार ने तो इसको एक गवर्नमेंट का इवेंट बनाकर रख दिया है और इसको कमाई का एक साधन भी बनाया है। आप देख रहे होंगे कि जितनी भीड़ वहाँ पर जा रही है उससे ज़्यादा कहीं लोग जो वहाँ पर मरे हैं उनकी बात अलग कर दीजिए। इसके साथ साथ वहाँ पर जो बिज़नेस चल रहा है उस बिज़नेस की भी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। और वो बिज़नेस कैसा चल रहा है, एक तरफ सरकार अपनी योजनाओं को वहाँ पर उनका शिलान्यास कर रही है, ये भी एक बिज़नेस का हिस्सा है। दूसरी तरफ वहाँ पर जो होर्डिंग बोर्ड्स लगाए गए हैं वहाँ पर किसी सुर असुरों के मंथन के फ़ोटो नहीं लगाए गए हैं। आप देखिए पूरे महाकुंभ के अंदर कि किसी भी सुर और असुरों के मंथन का जो अमृत मंथन का जो पूरा मामला था वो कहीं नहीं नज़र आएगा आपको नज़र आएंगे तो सुर और असुरों की जगह, अब फिर आप लोग गलत ले लेंगे इस बात को कि असुरों की जगह नरेंद्र मोदी और योगी नज़र आएंगे। अरे भाई, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहाँ पर फ़ोटो लगे हुए हैं। अब अगर आपने सुरों की जगह असुरों की जगह अपने फ़ोटो लगा दिए हैं तो ये आपका ही तो अपना इवेंट है। ये फिर वो जो मंथन था, अमृत मंथन, जिसको आप अमृत स्नान बता रहे हैं, जिसको आप शाही स्नान बता रहे हैं, वो स्नान कहाँ बचा है। दूसरी बात, जो आपने ट्रेजर मशीनें लगाई हैं या फिर आपने वहाँ पर जो फैब्रिकेटेड घाट बनाए हैं, उनसे कहाँ किसी को लाभ मिलेगा। उनसे लाभ मिलने वाला इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपने जो प्रोजेक्ट 11 साल पहले शुरू किया था नमामि गंगे का, वो सब फेल हो चुका है। गंगा आज भी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं हो पा रही है आपसे। और अगर शुद्ध है तो पानी पीकर दिखा दीजिए। रही बात यमुना की, यमुना के लिए बहुत समय से प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन यमुना की भी आप सफाई नहीं कर पा रहे हैं और यमुना ही जाकर उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल जाती है। लेकिन यमुना की बात तो हम बाद में करेंगे। अब यमुना तो आने वाले समय में बीजेपी डबल इंजन की सरकार बिल्कुल साफ कर देगी, उन्होंने वादा किया है। और प्रधानमंत्री वादा तो नरेंद्र गंगा मोदी साफ करने का भी किया था। हाँ, कोई बात नहीं, वो बात पुरानी हो गई। लेकिन ये यमुना की बात तो बिल्कुल नई नहीं है। इसी बात पे ये चुनाव भी जीते हैं और चुनाव जीतने के बाद में वादा पूरा करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, ये तो दर्शक ही बताएंगे कि फिर क्या होगा। क्योंकि साफ तो गंगा भी नहीं हुई है, और जब गंगा साफ नहीं हुई है, निर्मल नहीं हुई है, पवित्र नहीं हुई है, तो फिर जमुना का इंतज़ार बाकी रहेगा। तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।